हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम हिंदी व्याकरण से संधि को समझेंगे। संधि से क्वेश्चन जो है दो तरह का आता है। या एक तो आता है कि शब्द देकर पूछा जाता है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है। दूसरा आता है कि संधि विच्छेद दिया रहता है या फिर एक शब्द दिया रहता है, उससे पूछा जाता है कि ये कौन से संधि के अंतर्गत आएगा। तो मतलब संधि देकर पूछा जाता है जबकि इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है, उसके लिए हम लोगों को संधि का जो 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 दिया गया है, मतलब जैसे कि संधि का जो पार्ट में जो एग्जाम्पल है उसको अच्छी तरह से समझकर याद रखना होगा। दूसरा जो ये कौन सा संधि है, अगर ये क्वेश्चन आए तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट समझाने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप समझ पाएँ कि ये कौन से संधि के अंतर्गत है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि शब्द देकर कि कौन सा संधि के अंतर्गत है तो वो समझना बहुत इजी है, उसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन जब कभी कभी देता है क्वेश्चन कि शब्द देकर पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद सही कौन सा है, उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, हर एक एग्जाम्पल को समझना होगा कैसे शब्द बनता है, उसको अच्छी तरह से अगर हमें याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, संधि को अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसका एक एक भेद को अच्छे से समझेंगे, किस तरह से कौन से संधि का भेद के अंतर्गत क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद ये जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा संधि का, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। सबसे पहले देखिए संधि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ध्वनि जो है वही वर्ण है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो परिवर्तन या विकार आता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, जो भी शब्द दो शब्दों को मिलाकर, दो शब्द को जोड़कर संधि बनाया जाता है, लेकिन दो शब्दों को जो जोड़ा जाता है असल में परिवर्तन या विकार जो होता है पहला शब्द का अंतिम वर्ण में होता है और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो परिवर्तन या विकार आता है उसको संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मिलना, और वर्ण और ध्वनि जो है ये दोनों एक ही शब्द है। वर्ण जो है ध्वनि वही है। शब्द की मतलब वर्ण जो होता है और ध्वनि जो होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला में जो सुनते हैं, जो ध्वनि हमें जो सुनाई देती है, हम जिसको ध्वनि कहते हैं, उसको कभी खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। उदाहरण देखिए, संधि का उदाहरण देखिए, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय। यहाँ पर चंद्र जो दिया है, ये चंद्र का जो अंतिम वर्ण जो है वो अ है, उसके साथ उदय का प्रथम वर्ण यानी कि ऊ का मेल से यहाँ पर बना है ओ, जो चंद्र जोड़ उदय से बना चंद्रोदय। उसके बाद देखिए संधि विच्छेद, दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहली वाली स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। दो वर्णों के मेल से, जैसे कि अभी हम देखें कि चंद्र जोड़ उदय बना चंद्रोदय, तो वही चंद्रोदय को जब हम तोड़ कर लिखते हैं चंद्र जोड़ उदय, तो ये बन जाता है आपका संधि विच्छेद। जो संधि बना मतलब एक जो शब्द बनता है संधि से, वो शब्द को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं उसी को संधि विच्छेद कहा जाता है। अब आया संधि के भेद। संधि के जो है तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का मेल स्वर से होता है। जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्णों से होता है तो उसको हम स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर और व्यंजन का मेल जब व्यंजन से होता है तो वो होता है व्यंजन संधि। विसर्ग क्या है, स्वर और व्यंजन का मेल जब विसर्ग से होता है तो वो होता है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि जो है दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसके प्रकार कितने हैं तो वो हो जाएगा 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये 5 जो है प्रकार है स्वर संधि का। सबसे पहले हम समझेंगे दीर्घ संधि को। दो सजातीय स्वर, सजातीय स्वर का मतलब है अ का सजातीय आ होगा, रस ई का दीर्घई, रस उ का दीर्घ और री के लिए री ही होगा, री के लिए री ही होगा। तो ये जब सजातीय स्वरों को हम जब मिलाते हैं
तो वो उसी जाति का, मतलब जैसे कि आ का मेल आ से हो या आ का मेल अ से हो, वो हमेशा से बनेगा आ। तो इस तरह से दो सजातीय स्वर को मिलाकर जब सजातीय दीर्घ स्वर बनता है तब उसको हम दीर्घ संधि के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले देखिए आ का मेल अ और आ में से किसी के भी साथ हो तो उससे बनता है आ। मतलब अ को आ के साथ मिलाए या अ को अ के साथ मिलाए बनता है आ। ये होगा दीर्घ संधि का जो पहले आ कैसे बनता है। देखिए दीर्घ संधि में जो है आ बनता है, दीर्घ ई बनता है और दीर्घ ऊ बनता है। ये भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा आप अगर उसमें देखेंगे दीर्घ ऊ है या आ है या दीर्घ ई है तो वो जाएगा दीर्घ संधि के अंतर्गत। देव जोड़ अधिदेव, देवादिदेव। देखिए देव में अ और अधिदेव का अ मिलकर यहाँ हुआ देवादिदेव, देवादिदेव। आप देखिए परीक्षा जोड़ अर्थी दिया है, परीक्षा यानी कि आ का मेल अ के साथ हुआ जिससे बना परीक्षार्थी। यही क्वेश्चन आ जाएगा कि परीक्षार्थी जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। एक जगह पर परीक्षा जोड़ अर्थी लिखा होगा, दूसरी जगह पर परीक्षा जोड़ आर्थी लिखा होगा, तो इसमें जो है सब कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि डेफिनेशन तो पढ़ना है, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है कि मतलब जैसे कि परीक्षार्थी दिया है तो इसमें परीक्षा जोड़ अर्थी है, आर्थी नहीं है। इस तरह से अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमारा संधि में कभी मार्क्स कटेगा नहीं। उसके बाद रस्वई का मेल, रस्वई और दीर्घई का मेल जब रस्वई और दीर्घ ई में से किसी के भी साथ होता है तो वो दीर्घ ई बनता है। तो रस्वई और दीर्घ ई दोनों का मेल, अगर दोनों में से किसी का भी मेल अगर रस्वई और दीर्घ ई में से किसी के भी साथ होता है तो वो दीर्घ ई बनता है। जैसे कि रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। यहाँ पर जो रवि दिया गया है ये रस्वई ई में है और इंद्र भी जो है रस्वई है, दोनों रस्वई का मेल से दीर्घ ई बना है रविंद्र। उसी तरह से देखिए रजनी जोड़ ईश, यहाँ पर रजनी में दीर्घ ई है और ईश में भी दीर्घ ई है, दो दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई ही बना है रजनीश। रसऊ और दीर्घ ऊ का मेल रसऊ और दीर्घ ऊ में से किसी के भी साथ हो तो उससे दीर्घ ऊ बनेगा। मतलब ये सजातीय है, रसऊ दीर्घ ऊ का मेल रसऊ दीर्घ ऊ में से किसी के भी साथ हो तो वो दीर्घ ऊ ही बनेगा। जैसे गुरु जोड़ उपदेश गुरुपदेश। दूसरा है भू जोड़ ऊर्जा भूर्जा। यहाँ पर भू जो है दीर्घ ऊ है और ऊर्जा भी जो दीर्घ ऊ है, लेकिन इससे जो शब्द जो बना है भूर्जा यानी कि दोनों ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बना है। उसके बाद देखिए री का मेल, री का मेल री से हो या छोटी री से हो या बड़ी री से हो, ये री ही बड़ी री ही बनेगा। यहाँ पर हर जगह पर तो छोटी री का ही एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है वो बड़ी री भी दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी री और छोटी री दोनों के बारे में मैं बता रही हूँ कि री जो है इसका मेल छोटी री से हो या बड़ी री से हो वो री ही बनेगा। री मतलब बड़ी वाली री बनेगा। जैसे कि मातृ जोड़ ऋण मातृण, यहाँ पर जो री का इस्तेमाल किया गया है ये बड़ी री है। अब मात्रा देखिए री का थोड़ा सा फर्क है। तो इसमें कंक्लूज़न जो ये आया है कि इसमें दीर्घ जो संधि है इसमें आएगा आ दीर्घ उ दीर्घ ई, ये बनता है, ये याद रखिएगा। गुण संधि, गुण संधि में देखिए अ और आ का मेल रसई और दीर्घई में से किसी के भी साथ जब होता है तो वो ए बनता है। आ का मेल रसई से हो या दीर्घ ई से हो वो ए बनेगा। जैसे कि स्व जोड़ इच्छा स्वेच्छा, यहाँ पर अ का मेल रसई ई से हुआ है जिसमें ए बना है, स्व जोड़ इच्छा स्वेच्छा। उसी तरह यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट या जथा जोड़ इष्ट जथेष्ट, यहाँ पर जो दिया गया है आ का मेल रसई से हुआ है तभी वो जथेष्ट बना है। उसके बाद देखिए गण जोड़ इस गणेश, यहाँ पर गण जो है यहाँ पर अ लगा हुआ है और दीर्घ ई के साथ मेल हुआ है उससे ए बना है। उसके बाद अ और आ का मेल रसऊ और दीर्घऊ में से किसी के भी साथ होता है तो वो अ बनता है। जैसे समुद्र जोड़ उर्मी समुद्रमी समुद्रमी, यहाँ पर अ का मेल जो है दीर्घ ऊ से हुआ है। गंगा जोड़ उदक गंगोदक महा जोड़ उदय महोदय, आ का ऊ से और आ का दीर्घ ऊ से
इस तरह से आ का मेल रसऊ या दीर्घऊ में से किसी के भी साथ हो वो अ बनता है। ये जो संधि जो हम जो पढ़ रहे हैं गुण संधि जो है इसमें क्या होता है ना, ओ बनता है, ए बनता है और अर बनता है। अ और आ का मेल जब री से होता है तो ये अर बनता है। आ का भी मेल री से हो तो अर बनता है, अ का भी मेल री से हो तो अर ही बनता है। सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, यहाँ पर अ का मेल री से हुआ है जिसमें अर बना है। सदा जोड़ ऋतु सदर्तु, यहाँ पर आ का मेल री से हुआ है लेकिन बना अर ही है, तो इसका भी की पॉइंट्स वही होगा, ए ओ और अर बनता है। आप याद रखिएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि गुण संधि है, यहाँ पर ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। अगर आपको शब्द में ए ओ और अर दिखता है तो वो गुण संधि के अंतर्गत जाएगा। उसके बाद वृद्धि संधि, आ का मेल ए और ऐ में से किसी के भी साथ होने पर ऐ बनता है। मतलब अ और आ का मेल ए से हो या ऐ से हो बनेगा ऐ। जैसे कि एक और एक, एक और एक जो है यहाँ पर क के साथ अ लगा हुआ है, मतलब अ और ए के साथ मेल होने पर ये ऐ बना है, एक एक। वसुधा एव, वसुधा यानी कि आ और ए का मेल हुआ है, यहाँ पर वसुदेव बना है। सदा जोड़ एव सदैव, यहाँ पर भी आ का मेल ए से हुआ है और ये ए बना है, सदैव। उसके बाद अ और आ का मेल जब ओ और ओ का में से किसी के भी साथ होता है, अ और आ का मेल ओ और ओ में से किसी के भी साथ जब होता है तो वो ओ बनता है। जैसे परम और औज, परमौज, यहाँ पर अ के साथ ओ का मेल हुआ है। उसी तरह महा और औध लिखा है तो इससे बना महोद। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, महा और औध से महोद बना है, मतलब आ के साथ ओ का मेल होने पर ओ ही बनता है। तो इसका की पॉइंट्स याद रखिए कि ए और ओ बनता है। जो वृद्धि संधि है उसमें ए और ओ बनता है। आप लोग पूरा ऑर्डर में अगर याद रखिएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। दीर्घ संधि में आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ बनता है। उसके बाद दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि में जो है ए ओ और अर बनता है, ए बनता है, ओ बनता है, अर बनता है, ये है गुण संधि में। और वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, मतलब वहाँ पर ए था वो यहाँ पर ए बनेगा, ओ जो था यहाँ पर ओ बनेगा। इसके बाद अयादि संधि, कुछ बुक में अयादि लिखा है, कुछ बुक में अयाधि लिखा है। देखिए ये अयादि संधि जो है इसमें ए और अ का मेल से अय बनता है, ऐ और अ का मेल से आय बनता है। देखिए ए और अ, मतलब पहले ए लिखना है फिर अ लिखना है, लेकिन जब भी इसको प्रोनाउंस कीजिएगा अ के बाद ए को प्रोनाउंस कीजिए, आपका सही होगा। ए जोड़ अ लेकिन आपका बनेगा अ ए। ने जोड़ अन नयन, संचय जोड़ अ संचय। ए और अ का मेल से आ य बनता है, तो ए और अ का जब हम मिलाते हैं तो ये आ य बनता है। जैसे चय जोड़ अ चाय, गय जोड़ अक गायक, विधेय जोड़ अक विधायक। यहाँ पर और एक दिया है, देखिए नय जोड़ ई का नायिका, यहाँ पर ए और ई का मेल हुआ है। उसके बाद ओ और अ का मेल, ओ के साथ जब अ का मेल होता है ये आओ होता है, इसको भी उल्टा प्रोनाउंस कीजिए, आपका सही होगा अ और ओ, पहले अ फिर उसके बाद ओ, जिससे बना है आओ। वो जोड़ अन भवन, पो जोड़ अन पवन। यहाँ देखिए यहाँ ओ के साथ अ मिलके अ वो बना है। उसके बाद ओ और रसई, जब ओ के साथ रसई ई को मिलाते हैं तो वो अ ई बनता है। जैसे कि भो जोड़ अति भवती। औ के साथ अ को जब मिलाते हैं तो ये आओ बनता है। औ के साथ जब अ को मिलाते हैं तो ये आओ बनता है। जैसे कि भाव जोड़ अ भाव, पौ जोड़ अक पावक। यहाँ पर आ वो बना है जिस पौ जोड़ अक यानी कि औ और अ मिलकर आओ बना है, जिस वजह से ये पावक हो गया। औ के साथ ई को जब हम मिलाते हैं तो ये आवी बनता है। जैसे कि नौ जोड़ इक नाविक, प्रभो जोड़ इति प्रभावित।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इसका एग्जाम्पल को याद रखिएगा कैसे ये बना है। क्वेश्चन में कैसे भी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग ये कर पाएंगे अगर आपको एग्जाम्पल और डेफिनेशन याद रहता है। भ जड़ उ आओ, सॉरी अ जड़ उ आओ, तो ये क्या होगा ना, भ जड़ उक होगा भावुक। जब अ के साथ उ को मिलाते हैं ये आऊ बनता है। अगर हम भ जड़ उक लिखेंगे तो ये भावुक हो जाएगा। इसका की पॉइंट्स याद रखिए कि इसमें आए, आए, आओ, अवी, आओ, आवी, आवो ये सब बनता है। उसके बाद है यंड संधि। यंड संधि जो है स्वर संधि का अंतिम भेद है। रसई और दीर्घ ई के साथ जब हम अ मिलाते हैं, चाहे वो रसई हो या दीर्घ ई हो, इसके साथ जब हम अ को मिलाते हैं तो ये य बनता है। जैसे कि यदि जोड़ अपि, यद्यपि, यहाँ पर ई और अ मिलकर य बना है। उसी तरह रसई और दीर्घई का मेल जब आ से करते हैं तो ये या बनता है। यहाँ दिया है वी जोड़ आप, व्याप्त। यहाँ पर ई और आ मिलकर या बन गया है। उसी तरह रसई और दीर्घ ई का मेल जब रसऊ से होता है तो ये यू बनता है। अभि जोड़ उदय, अभ्युदय, अति जोड़ उक्ति, अत्युक्ति। रसई और दीर्घई का मेल जब ऊ से होता है तो ये यू बनता है, रस ऊ वाला। लेकिन वही रसई और दीर्घ ई का मेल जब दीर्घ ऊ से होता है तो भी ये यू बनता है, लेकिन ये दीर्घ ऊ वाला बनता है। नी जोड़ उन, न्यून, प्रति जोड़ ऊ, प्रत्यु। उसी तरह रसई और दीर्घ ई का मेल ए, ओ में से किसी के भी साथ जब होता है, जब ये ए के साथ होता है तो ये ये बनता है, ओ के साथ होता है तो यो बनता है, और ओ के साथ होता है तो यो बनता है। प्रति जोड़ एक प्रत्येक, यहाँ पर ये बना है ई और ए से मिलकर। वी जोड़ ओम, व्योम बना है, यहाँ पर यो बना है। वाणी जोड़ औचित्य, वाण्योचित्य। तो ये जो है इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और यो और यो। रसऊ और दीर्घ ऊ का मेल जब ओ और आ में से किसी के भी साथ होता है, ओ के साथ जब वो होता है तो वो बनता है, और आ के साथ जब होता है तो वो वा बनता है। अनु जोड़ अय, अन्वय, गुरु जोड़ आदेश, गुरुवादेश। तो इसको याद रखिए, जब ऊ रसऊ दीर्घऊ दोनों में से किसी का ही मेल जब अ से होता है तो वो बनता है, लेकिन वही जब आ से होता है तो ये वा बन जाता है। अब दिया है रसऊ और दीर्घ ऊ का मेल जब रसई से होता है उई बनता है, दीर्घ ई से होता है तो दीर्घ ई वाला उई बनता है, ए से होता है तो वे बनता है। अनु जोड़ इति, अन्विति, अनु जोड़ ऐसन, अन्वेषण, बधु जोड़ आगम, बध्वागम। इसमें की पॉइंट्स याद रखिए। इसका इम्पोर्टेंट यही है कि आधा वर्ण में य और वो को जोड़ा गया है। देखिए जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है इसमें क्या हुआ है ना, आधा वर्ण में य और वो को मिलाया गया है। गुरुवादेश में भी र में मिलाया गया है वो को, अन्वय में न में वो को मिलाया गया, मध्वा में ध में वो को मिलाया गया है। इसमें तो याद रखिए जब भी आधा वर्ण होता है और उसमें य और वो को जोड़ा जाता है तो ये आपका बन जाएगा अंतिम जो पार्ट है संधि का, वो बनेगा, यंड संधि बन जाएगा। तो इसमें देखिए ये सारा को आप याद रखिए, एग्जाम्पल्स के साथ याद रखिए। इसके साथ साथ और एक दिया गया है इसमें, री और री के साथ अ, आ, ई, उ। जैसे री के साथ अ मिला तो र बना, री के साथ आ मिला तो रा बना है, री के साथ ई मिला तो री बना है, और री के साथ ऊ मिला है तो रू बनता है। जैसे कि मातृ जोड़ अर्थ मात्रार्थ, पितृ जोड़ अनुमति, पित्रानुमति। तो इस तरह से आप ये सारा एग्जाम्पल को डेफिनेशन के साथ साथ और रूल्स के साथ अगर आप याद रखते हैं, आपका संधि में बिल्कुल भी मार्क्स कटेगा नहीं। और इसका जो की पॉइंट्स है उसको भी याद रखिए। जैसे कि आपका दिया गया है आधा वर्ण में य वो को मिलाया जाता है, ये याद रखिएगा। उसी तरह से सबके बारे में दिया गया, यंड संधि में है कि आधा वर्ण में य और वो को मिलाया जाता है। उसके बाद में जो आपका सारा संधि के अयादि संधि में दिया गया है, आए, आए, आओ, आवी, आओ, आवी, आओ, ये सब होता है अयादि संधि में। वृद्धि संधि में ए और ओ बनता है। गुण संधि में ए, ओ और अर बनता है।
और दीर्घ संधि में आ, दीर्घई और दीर्घऊ बनता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि संधि जो है आसानी से समझ में नहीं आता है, तो आप इसको 2 बार सुनिए। एक बार सुनने में जितना समझ में आएगा, दूसरी बार सुनने पर और अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए, समझिए, और अगर डाउट रहता है तो पूछिए। क्योंकि चैनल बहुत नया है तो इसलिए शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।